ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस कहानी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। वास्तव में इंसानियत वहीं से शुरू होती है जहां हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो घर से निकला तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए था, लेकिन दूसरों की परेशानी दूर करने के लिए अपनी परेशानी को भूल गया। फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी से। किसी गांव में गंगाधर नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। रिश्तेदारों ने धोखा देकर उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प ली थी। वो जहां कहीं भी नौकरी करता था तो मालिक उससे बहुत ज्यादा काम करवाता था और पैसे बहुत कम देता था, क्योंकि सबको पता था कि वो इस संसार में बिल्कुल अकेला है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। उसका स्वभाव भी इतना सीधा साधा था कि वह किसी से कुछ भी कह नहीं पाता था। अपने दिल में अंदर ही अंदर घुटता रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसके साथ ही गलत क्यों होता है, सब कुछ उसे ही क्यों सहना पड़ता है। एक बार उस गांव में एक महात्मा आए। वे रोजाना ईश्वर भक्ति के प्रवचन देते थे और लोगों की समस्या का समाधान भी करते थे। गंगाधर भी उनसे मिलने गया और अपनी समस्या के बारे में पूछा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, ज्योतिष के अनुसार आज से 2 महीने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव दर्शन देंगे। यदि उस समय तुम वहां पर होगे और उनसे अपना सवाल पूछोगे तो वह जरूर से तुम्हें जवाब देंगे। ध्यान रखना, ऐसा अवसर 1000 साल में एक बार ही आता है। अगर उनके सामने तुम अपना सवाल ना पूछ सके तो दोबारा तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। तब गंगाधर ने कहा, गुरुदेव, अगर ऐसा है तो मैं हर हालत में भगवान शिव के दर्शन करूंगा। मैं आज ही कैलाश के लिए निकल रहा हूँ। ऐसा कहकर गंगाधर वहां से चला गया। कई दिनों तक चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। रात हो चुकी थी। एक घर में से रोशनी आती देखकर उसने वहां रात में रुकने की इजाजत मांगी। उस घर में एक बुढ़िया अपनी एक पोती के साथ रहती थी। बुढ़िया ने गंगाधर को इजाजत दे दी। बुढ़िया ने उससे पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? गंगाधर ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने जा रहा हूँ। मैं अपने एक सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तब बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा, क्या तुम भोलेनाथ से मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? गंगाधर ने कहा, अगर मेरे सवाल का उत्तर देने के बाद वो आपके सवाल के लिए तैयार हो गए तो मैं जरूर से पूछ लूंगा। बताइए आपका क्या सवाल है? बुढ़िया ने कहा, यह मेरी पोती है जो 20 साल की हो चुकी है, लेकिन यह आज तक एक शब्द भी नहीं बोली है। भगवान शिव से पूछना कि यह आखिर कब बोलेगी, इसके मुंह से कब आवाज आएगी। ऐसा कहकर वह रो पड़ी। गंगाधर ने कहा, माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके सवाल का उत्तर जरूर से लेकर आऊंगा। अगले दिन वह फिर से अपने मार्ग पर चल दिया। कुछ दिन चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तब वह पास की एक कुटिया में चला गया। वहां उसने एक आदमी को ध्यान करते हुए देखा। उस आदमी ने भी उसे रात के लिए शरण दी। फिर उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत जा रहा हूँ। मुझे उनसे अपनी एक समस्या के लिए सवाल पूछना है। तो उस आदमी ने कहा, क्या तुम मेरे भी एक सवाल का जवाब ला सकते हो? गंगाधर ने कहा, बताइए आपका क्या सवाल है? तब उसने कहा, मैं एक जादूगर हूँ और यहाँ 100 सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। प्रभु महादेव से पूछकर बताना कि मैं कब स्वर्ग जा सकूंगा। तब उसने कहा, मैं आपका सवाल तब पूछ सकूंगा जब मैं इन ऊंचे पहाड़ों को पार कर पाऊंगा। अभी तो मुझे पार जाने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। जादूगर ने तुरंत अपनी जादू की छड़ी घुमाई और वह पहाड़ों के पार एक मैदान में नदी के किनारे पर पहुंच गया। गंगाधर के लिए नदी को पार करना भी एक समस्या थी। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है।
तभी उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखा। उसने उस कछुए से उसकी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने के लिए कहा। कछुए ने उसे अपने पीठ पर बिठाया और चल दिया दूसरे किनारे की ओर। रास्ते में कछुए ने भी उससे पूछा, तुम कैलाश पर्वत पर क्यों जा रहे हो? जब गंगाधर ने उसे पूरी बात बताई तो कछुए ने भी उससे अपने लिए एक सवाल का जवाब लाने के लिए कहा। गंगाधर ने कहा, बताइए, आपका क्या सवाल है? तब कछुए ने कहा, मैं 300 साल से इसी नदी में रह रहा हूँ। प्रभु महाकाल से पूछना, मैं राजहंस कब बन सकूंगा? इंतजार करते करते मैं हताश और नाउम्मीद हो चुका हूँ। आखिर वह दिन कब आएगा? तब गंगाधर ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगा। कछुए ने उसे नदी पार करा दी। अब वह कैलाश पर्वत तक पहुंच चुका था। वहां उसने देखा कि हजारों लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। वह भी लाइन में लग गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। आसपास के लोगों से बात करने पर उसे पता चला कि भगवान शिव केवल 3 सवालों का जवाब देंगे। गंगाधर सोचने लगा, उसके पास तो अपने खुद के सवाल समेत 4 सवाल हैं। मुझे तीनों में से किसके सवाल को छोड़ देना चाहिए? बूढ़ी औरत 20 साल से अपनी पोती के लिए परेशान है। वह रो रही थी। जादूगर 100 साल से तपस्या कर रहा है। उसे मेहनत का फल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। कछुआ 300 साल से इंतजार कर रहा है। वह हताश हो चुका है। मेरी परेशानी तो बहुत छोटी है। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, तो थोड़ी और मेहनत कर लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन तीनों की समस्या खत्म होनी चाहिए। सोचते सोचते उसका नंबर भी आ गया। भगवान शिव ने पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारे क्या सवाल हैं? उसने भगवान शिव से तीनों के सवाल पूछे। भगवान शिव ने कहा कि जैसे ही बूढ़ी औरत की पोती की शादी हो जाएगी, वह बोलना शुरू कर देगी। जादूगर जैसे ही अपनी जादू की छड़ी किसी और को दे देगा तो वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। कछुआ जैसे ही अपने कवच को छोड़ देगा तो वह राजहंस बन जाएगा। गंगाधर भगवान को प्रणाम करके लौट आया। लौटने पर सबसे पहले उसे कछुआ मिला। उसने कछुए को बताया कि जैसे ही तुम अपना खोल छोड़ दोगे तुम राजहंस बन जाओगे। कछुए ने तुरंत अपना खोल छोड़ दिया और वह एक राजहंस बन गया। उसके खोल से बहुत कीमती हीरे निकले जो उसने गंगाधर को दे दिए और उड़ गया। उसके बाद वह जादूगर से मिला। उसने जादूगर से कहा, जैसे ही आप अपने जादू की छड़ी किसी और को दे दोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। जादूगर ने अपनी छड़ी गंगाधर को दे दी और उसे चलाने का तरीका भी बता दिया। फिर वह भी स्वर्ग की ओर चला गया। अंत में गंगाधर बूढ़ी औरत से मिला और उसको बताया कि जैसे ही आप अपनी पोती की शादी कर देंगी तो यह बोलना शुरू कर देगी। बूढ़ी औरत ने कहा, तो देर किस बात की है? इतना अच्छा लड़का मेरे सामने खड़ा है। मैं अभी अपनी पोती की शादी तुमसे करवा देती हूँ। वह पास से ही एक पंडित को बुला लाई और अपनी पोती की शादी उसने गंगाधर से करवा दी। शादी होते ही लड़की ने कहा, तुम तो वही हो ना जो उस दिन भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे। हीरे मिलने से गंगाधर धनवान बन गया। जादू की छड़ी से उसे शक्ति प्राप्त हुई। शादी होने से जीवन स्थिर हो गया। इस प्रकार से गंगाधर का जीवन खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जीवन में जब हम अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो अपनी सुख सुविधाओं को, अपने मोह को छोड़ना ही होता है। कछुआ राजहंस तब बन पाया जब उसने अपने खोल को छोड़ दिया। जादूगर स्वर्ग तब जा पाया जब उसने अपनी जादू की छड़ी को छोड़ दिया। बूढ़ी औरत की पोती ने तब बोलना शुरू किया जब उसने उसे छोड़ दिया और गंगाधर से उसकी शादी कर दी। और गंगाधर को यह सब इसलिए मिला क्योंकि इन तीनों के सवाल के जवाब के लिए उसने अपने सवाल को छोड़ दिया। यदि आप भी अपने जीवन में कोई महान कार्य करना चाहते हो तो आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना ही होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।
इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।